Hello student, welcome back to my channel. So today we are going to start our second unit, that is your web application basic. So basically इसमें हम सेशन वाइज स्टडी करेंगे और जो भी कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं उसको डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आइए हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में जानते हैं. बेसिकली ये हमारा सेशन 1 है, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन. तो बेसिकली एक्सेसिबिलिटी एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि एक्सेसिव टेक्नोलॉजी है जो एम्पावरमेंट पीपल होते हैं, मतलब कि जो लोग जिनको फिजिकल प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को ना किसी को जो मेंटली प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करना चाहते हैं. तो वो कैसे करेंगे? क्या ऐसा कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए एक फीचर बनाए गए हैं जो अभी हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीखने वाले हैं. एक्चुअल में जो हमारे हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर में आते हैं हमारे मॉनिटर्स आते हैं, आपके डिस्प्ले आते हैं, आपके जो ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स आते हैं. ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स का मतलब होता है यानी कि ऑडियो, योर वीडियो प्लस सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या फैसिलिटी दे सकते हैं जिनसे क्या होता है वो हम जो इम्पेयरमेंट पीपल हैं उनको हम इजी ऑफ एक्सेस प्रोवाइड कर सकें. तो बेसिकली हम इनके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स के बारे में. तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट की. टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट में सबसे पहले आता है आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब कि जो लोग ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या फिर किसी ना किसी चीज़ को सीखने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं. जैसे कि एक परेशानी होती है डायलेक्सिया. डायलेक्सिया में क्या होता है, पीपल अपनी बात को ठीक से मतलब कि रख नहीं पाते हैं किसी के सामने, अपने वर्ड्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होती है. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो इम्पेयरमेंट होती है वो किस में होती हैं, आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में होती हैं. तो अगर हम सेकेंड बात करें तो सेकेंड है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जिन लोगों की आई साइट वीक होती है, ठीक है, जिन लोगों को, जो लोग थोड़े ब्लाइंडनेस होते हैं या फिर ज़्यादा कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं या फिर किसी को कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, वो सारी चीज़ें जब आती हैं तो बेसिकली वो हमारे किस में आती हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट में आती हैं, जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है. थर्ड बात करेंगे हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट की. हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं बहरापन. तो बेसिकली वो हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है. तो लास्ट होता है हमारा मोटर एंड डेक्सटरिटी इम्पेयरमेंट, जिसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है हमारा हाथ ना शिवर होने लग जाता है, यानी कि क्या होता है कि हाथ ना कांपने लग जाता है या फिर कई लोगों को पैरालाइज हो जाता है. तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पेयरमेंट में आती हैं, इसी इम्पेयरमेंट में आती हैं. तो इन्हीं सारे इम्पेयरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि जो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको बहुत इम्प्रूव किया गया है. तो उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे. तो यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल. आफ्टर दैट यू विल एबल टू यूज़ द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. सबसे पहले कीबोर्ड से रिलेटेड इम्पेयरमेंट की बात करते हैं. बेसिकली की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले की होती है हमारा स्टिकी की. स्टिकी की किस तरह से यूज़फुल होती है, बेसिकली जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आप कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस सी. तो आपने कंट्रोल को प्रेस करे ही रखा है एंड जब सी पे क्लिक किया तब वो वर्क करता है. आप कंट्रोल करके और सी पे करोगे नहीं वर्क करेगा. लेकिन अगर आप स्टिकी की को एनेबल कर दोगे उसके बाद क्या होता है कि जब आप कंट्रोल पे एक बार क्लिक किया उसके बाद आप क्या किया, आपने सी पे क्लिक किया तो उससे क्या होता है कि वो कंट्रोल प्लस सी का वर्क करती है. ठीक है, इस तरह से स्टिकी की वर्क करती है. अगर आप शिफ्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, आप ऑल्ट का भी यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह से ये यूज़ करती है. तो ये हमारे जो एम्पावरमेंट पीपल्स होते हैं उनको बहुत यूज़फुल होता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम फिल्टर की. फिल्टर की किस तरह से यूज़फुल होता है. फिल्टर की में क्या होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है हाथ ना शिवर होते हैं, ठीक है, कांपते हैं. तो जब भी आप प्रेस करते हैं तो बहुत देर तक प्रेस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ई अगर आप ई प्रेस कर रहे हैं तो ई बहुत बार लिखा आ जाता है. तो बेसिकली जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो जब आप फिल्टर की को एनेबल कर देते हैं उससे क्या होता है कि जब आप प्रेस भी करे रखेंगे तो भी वो ई ही शो करेगा. ठीक है, जब तक आप उसको उठा के दोबारा नहीं करेंगे तो उसको टाइम लगता है उस चीज़ को शो करने के लिए. तो बेसिकली ये उनके लिए यूज़फुल होता है. ठीक है, तो फिल्टर की का यूज़ आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉगल की. टॉगल की में क्या होता है, ये भी एक आपका एक्सेसिबिलिटी का फीचर होता है, जिसमें क्या होता है जैसे कि आप नॉर्मल
जैसे कि आप कैप लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने कैप लॉक यूज़ किया, जब आप कैप लॉक एनेबल कर देते हैं तो लाइट ऊपर आ जाती है, ठीक है, वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ कैप्स लॉक ऑन है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप नम लॉक यानी कि नंबर न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होते हैं उनको लॉक करने के नम लॉक होता है, तो नम लॉक आप क्लिक करते हो तो ऊपर नम लॉक की लाइट जल जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से बेसिकली ये वर्क करता है। तो लेकिन जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो कैसे देखेंगे कि ऊपर लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, हम लोग कैप लॉक ऑन किया है या नहीं किया है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए ये हमारे पास की है टॉगल की, जो बेसिकली क्या करती है कि आप जब कैप लॉक पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर वो साउंड क्रिएट करती है, ठीक है। साउंड जैसे कि आपने ऑन किया तो हाई वॉल्यूम पे साउंड आता है, लो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो लो साउंड क्रिएट होता है। तो इसी से उनको पता चल जाता है कि उनका कैप लॉक ऑन है या ऑफ है। तो ये होता है आपका टॉगल की। सो नेक्स्ट आता है हमारा साउंड टैब। साउंड टैब में क्या होता है, मतलब कि जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए होता है। तो साउंड टैब की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा साउंड सेंट्री आता है। साउंड सेंट्री में क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे कि कई साउंड जब हमें सुनाई नहीं देता है तो उसमें क्या करता है, वो ग्राफिक्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करता है, ग्राफिक्स के थ्रू उसको वो बताता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा शो साउंड। शो साउंड ऑप्शन में क्या होता है कि जब क्या होता है, जैसे कि कई बार हम कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, तो वहाँ पे साउंड होता है, ठीक है, साउंड आता है कि उससे पता चल जाता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सुन नहीं पाते उनको तो प्रॉब्लम है, वो कैसे सुन पाएंगे कि अगर वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि उनको बेसिकली उनको साउंड के मतलब कि उनको दिखाता है, विजुअल करता है कि आपका ये एरर आ रहा है, आपका ये एरर आ रहा है, तो वो दिखाता है, दिखाकर समझाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब में वो होता है मतलब कि जिन लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है वो अपने अकॉर्डिंगली वहाँ से कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होता है क्लैरिटी आती है और कलर भी ब्राइट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जिनको दिखने में प्रॉब्लम है वो क्लियरली देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा डिस्प्ले टैब इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। इससे आता है हमारा कर्सर ऑप्शन। कर्सर ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी जैसे आप नोटपैड ओपन करते हो तो वहाँ पे एक ब्लिंक होता है कर्सर, ठीक है, कईयों को वो ब्लिंक भी दिखाई नहीं देता है, ये डिस्प्ले टैब में ही इंक्लूडेड होता है, वो ब्लिंक दिखाई नहीं देता है। तो क्या करते हैं, उसका साइज़ जो वो ब्लिंक होता है उसका साइज़, उस कर्सर का साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली ये टैब हमारे कर्सर के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारा माउस टैब। माउस टैब में क्या होता है, बेसिकली ये उनके लिए होता है जो जिनके हाथ शिवर करते हैं और वो ठीक से माउस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली वो क्या हेल्प करता है कि वो एक्सेसिबिलिटी देता है किसको, कीबोर्ड को, ताकि आप मोस्टली काम जो माउस से करना होता है वो किससे कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। कीबोर्ड में जो आपकी न्यूमेरिकल जो साइड होती है वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। तो बेसिकली हमारा माउस टैब इसलिए होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई है कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।